हेलो डियर ट्रेनीज, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को जो सिलेबस है आज उसका डिस्कशन, उसको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो पहले आपका जो है पेपर, उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं आइए जानते हैं। इसमें आपके 8 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रियाएं। पहला पेपर होता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें आप क्या समझते हैं? इसमें बालक के जन्म लेने से पूर्व, जब बच्चे का बर्थ होता है उससे पूर्व से लेकर के और बच्चे की ग्रोथ लास्ट तक, उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको जो डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया है, विकास कैसे करता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, किस सामाजिक परिवेश में रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसकी कैसे ग्रोथ होती है, कैसे इन्वायरमेंट में वो पलता बढ़ता है और कैसे कैसे चीज़ों को एडॉप्ट करता है, कैसे वो समाज में एक चलने और सीखने के लायक बन सकता है, कैसे वो समाज में अपने आप को स्थापित कर सकता है, अपने आप को बिल्ड कर सकता है, कैसे वो अच्छा एक जो व्यक्तित्व है वो उसका निखर के आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसके अंतर्गत आती हैं? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रियाएं। ठीक है, आपका दूसरा पेपर है ये जो पेपर होता है ये आपका होता है 50 नंबर का। ये कितने नंबर का होता है? ये 50 नंबर का होता है। और दूसरा पेपर आपका कौन सा है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये पेपर भी आपका 50 नंबर का होता है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या होता है? शिक्षण अधिगम, शिक्षण मतलब टीचिंग और अधिगम मतलब लर्निंग। किस तरह से बच्चे को लर्न या किस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं, किस तरह से बच्चा सीख सकता है, ये सारी प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं। जैसे करके सीखने का सिद्धांत है ना, खेल विधि है, प्रविधियाँ जो प्रविधि टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब इसमें आती हैं। जैसे मारिया मॉन्टेसरी सुना होगा आपने, किंडरगार्टन बच्चों का होता है। तो ये जो इनके फ्रॉबेल का सिद्धांत, ये सारे जो रूल्स और ये हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। और ये भी आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका ये जो आपके बाद बाकी बचे हुए 6 सब्जेक्ट हैं, 6 विषय हैं। जैसे आपका हो गया विज्ञान, जैसे आपका हो गया विज्ञान, तो विज्ञान 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 ये कितने नंबर का होता है? ये 25 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और गणित ये भी 25 नंबर का। विज्ञान में आपके जो सिलेबस में है वो बहुत ही नॉर्मल सा सिलेबस है, जैसे कि आसपास की वस्तुएं, है ना, और जो आप विज्ञान में आज तक का जो आपने पढ़ा होगा वही सारी चीज़ें होती हैं। गणित है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है और कंप्यूटर। ये 6 के 6 विषय ऐसे हैं जो आप अभी तक कहीं ना कहीं किसी क्लास में सारी चीज़ें पढ़ कर आए होते हैं। लेकिन चूँकि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से आप बच्चों को ट्रेंड करेंगे, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से उनको इंटरेस्ट जगाएंगे, वो सारी टेक्निक हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अब आइए अपने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है पूरा सिलेबस, बाल विकास के सीखने की प्रक्रिया। इसमें फर्स्ट पेपर है आपका जो कि ये 50 नंबर का होता है, मैं अभी बता चुकी हूँ। इसमें क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों ज़रूरी है बच्चे का डेवलपमेंट, है ना, उसका एरिया क्या है, उसका स्कोप क्या है। ठीक, जैसे बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे इसमें 3 अवस्थाएं दी गई हैं आपकी। शैशवावस्था, ठीक है, 0 से 2 साल तक। फिर बाल्यावस्था, 2 से किसी किसी में किसी कोई कोई जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षा शास्त्री, उन्होंने 6 साल कहा है, किसी ने 9 साल कहा है और किसी ने 11 साल भी कहा है। ये अलग अलग हैं, ये अभी आपको आगे एक्सप्लेन करे जाएंगे। इसके बाद में आती है आपकी किशोरावस्था। इसके बाद में आपकी आती है किशोरावस्था और इनके अंतर्गत होने वाले विकास। किशोरावस्था को 18 साल तक बताया गया है। ठीक है, अब आ जाइए अब इसमें क्या आ जाता है? जैसे बाल विकास में सबसे पहला क्या आएगा? बच्चे का क्या आएगा? शारीरिक विकास। क्या आएगा? शारीरिक विकास। फिर
मानसिक विकास कैसे होता है, बच्चे का शरीर कैसे ग्रोथ करता है, फिर बच्चे की बुद्धि, मेंटल कैसे उसका विकास होता है। मेंटल में जैसे बुद्धि होती है ना, बुद्धि लब्धि होती है, जैसे आईक्यू कहते हैं। ये आईक्यू लेवल होते हैं। अभी जब आप पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तब तक इसमें क्या होता है, आपका आईक्यू लेवल चेक करा जाता है। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, है ना, किसकी बुद्धि, किस बच्चे की। कोई बच्चा होता है, एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं, टीचर समझाता है तो उसमें कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है और कोई बाद में समझ पाता है, किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो ये अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। ये आईक्यू लेवल दर्शाता है। जैसे 90 के ऊपर का जो बच्चा होता है वो प्रतिभाशाली, 140 तक का होता है वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। 0 होता है वो मंद बुद्धि होता है। सामान्य जो 90 के एवरेज में होता है वो सामान्य बच्चा होता है। इसी तरह से बुद्धि के परीक्षण भी होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक। अब संवेगात्मक, संवेग क्या होते हैं, संवेग जैसे हमारा होता है भय, क्रोध, है ना, डर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी क्या किसके अंतर्गत आती हैं, संवेग के। जैसे जिन्हें आप एक तरीके से सेंसिटिव ऑर्गन से समझ सकते हैं ना। जैसे हमको एकदम से कोई पीछे से टच कर लेता है तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, है ना। या कहीं हम गए हैं तो हमने क्या करा, किसी से लड़ाई हो गई तो हमें क्या आ जाता है, एकदम क्रोध आ जाता है। तो इस तरह से 14 संवेग जो होते हैं वो मैकडूगल ने हमें हमारे दिए हैं। मैकडूगल जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने 14 संवेगों के बारे में बताया है, तो उनको अलग अलग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संज्ञान मतलब संज्ञान या कॉग्निटिव, इसे हम बुद्धि से अटैच करते हैं, हमारे मेंटल, ठीक। जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड कितनी चीज़ों को हम अपने अंदर अच्छी या बुरी आदतों को किस तरह से हम उनको रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, संज्ञान। जैसे आपने अपनी कॉमन भाषा में सुना होगा, पुलिस या फिर कोई भी क्राइम होता है तो वो क्या कहते हैं, या टेलीविज़न पे या टीवी सीरियल्स में सुना होगा कि हम वो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले संज्ञान में लीजिए, है ना। तो संज्ञान मतलब पहले आप उसके बारे में जानिए, समझिए, पड़ताल करिए, तो मतलब आप उसके बारे में नॉलेज लें। तो नॉलेज कहाँ से लेंगे, ब्रेन। आपका कौन सा पार्ट एक्टिव होगा, ब्रेन। तो ये संज्ञान से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये जीन पियाजे के सिद्धांत हैं। अब इसके बाद आ जाइए सामाजिक विकास, ठीक। सामाजिक विकास, बच्चा किस समाज में रहता है। 2 बच्चे होते हैं, सपोज दैट ट्विंस होते हैं, पहले के लोगों के पास इतना नहीं, काफ़ी बच्चे होते थे। एक बच्चा अगर अपनी माँ बाप के यहाँ पल रहा है तो दूसरा किसी अपने नाना नानी या बुआ फूफा या कहीं अदर रिलेटिव के यहाँ पल रहा है। हो सकता है वो बच्चा ज़्यादा रिच फैमिली में दे दिया हो उन्होंने, तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट होगा, जो उसका सामाजिक विकास होगा, और जो अपने पेरेंट्स जिसको पाल रहे हैं उसका सोशल डेवलपमेंट में अंतर होता है। तो जो ये क्या होता है, ये समाज, जिस समाज में रहते हैं उस तरीके का हम चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। हम लोगों के बच्चों को अभी अगर विदेश भेज दिया जाए तो वो कॉमन लैंग्वेज क्या सीख लेते हैं वहाँ पे, इंग्लिश। और वहाँ के बच्चों को अगर यहाँ बर्थ से यहाँ पे ले आएँ तो वो क्या सीख लेंगे, हिंदी। या साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो उधर की भाषा सीख लेंगे। कहीं भी कुछ भी, जिस एरिया या जिस समाज में हम रहते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक विकास, ठीक है। अब आ जाइए भाषा विकास। भाषा विकास क्या होता है, अभिव्यक्ति का विकास। गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया है, भाषा विकास मतलब गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमको अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति क्या होती है, अभि मीन्स अंदर, और व्यक्त करना, अपने व्यक्त करना मतलब बताना, ठीक। जो हम अपनी बात को दूसरे के सामने कह सकें, दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकें, वो क्या होती है, हमारी अभिव्यक्ति, ठीक। तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला क्या है, सृजनात्मकता। सृजन मतलब क्या होता है, सृजनात्मकता, सृजन का मतलब होता है क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएटिव। कुछ भी आप नया क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या हो रहे हैं, आपकी सृजन क्षमता कैसी हो रही है,
बढ़ रही है। तो सृजन क्षमता एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखी जाती। सृजन क्षमता का मतलब आपके अंदर अलग अलग ऐसी स्किल्स होती है, जैसे कुछ बच्चों में एक्टर बनने की होती है, कुछ में पेंटर बनने की होती है, कुछ जो है ड्राइंग करते हैं, और कुछ अपना राइटिंग स्किल में परफेक्ट होते हैं, कुछ कंप्यूटर में होते हैं। तो वो क्या होती हैं, उनकी अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, ये अलग अलग उनकी क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता। इसके बाद आ जाती है व्यक्तित्व का विकास। किसका विकास? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसी? पर्सनालिटी कैसी होगी आपकी? ये व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी व्यक्तित्व का विकास। ठीक, अब इसमें कई तरीके के लोग होते हैं। कैसे? 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी होते हैं जो इनर स्पीच, जो अपने अंदर ही भावों को, कल्पनाओं को सोचते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, उसके बाद वो जा कर के उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं, वो पहले से नहीं कहते ये नदी है, ये तालाब है, ये पेड़ है, ये चिड़िया है, ये पक्षी है। वो क्या करते हैं, अपने माइंड में क्रिएट करते हैं एक स्टोरी या एक पोयम। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या करा, अपने मन में पूरी पोयम बना ली। उसके बाद उन्होंने अपने पेन पेपर पे या कागज़ पे लिखा, उसके बाद उन्होंने पब्लिश कराई। तो इस तरह के लोग जो कवि और लेखक होते हैं वो कैसे होते हैं? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी कैसे होते हैं? जैसे नेता। ठीक, बातें करते हैं, काम कम करते हैं। ठीक है, और उभयमुखी जिनमें दोनों ही गुण होते हैं, वो क्या होते हैं? अंतर्मुखी भी, इनर स्पीच और आउटर स्पीच, वो क्या होते हैं? उभयमुखी, दोनों तरीके के। सारी चीज़ें ब्रीफ में समझेंगे, फटाफट खाली सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तित्व के परीक्षण भी होते हैं, पर्सनालिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, समायोजन के उपाय भी क्या होते हैं। अब आ जाइए वैयक्तिक विभिन्नताएं, वेरियल डिफरेंसेस। वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है? पहले तो ये समझ लीजिए वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है। वैयक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर किसी में अपने, जैसे 4-5 लोग हैं, आपका ग्रुप है, उन सभी में अपने अपने स्किल्स अलग होंगे। ठीक है, कोई खेल में एक्सपर्ट होगा, कोई प्ले में होगा, किसी की भाषा अच्छी होगी, किसी की राइटिंग अच्छी होगी, किसी के पहनने का ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, सभी का, किसी का क्या, सभी का ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, हेयर स्टाइल अलग होगा, बात करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, और कैसे वो लोगों को ट्रीट करता है ये अलग होगा, किस तरह की वो पढ़ाई करके आया है, वो उसका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो वो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, हर इंसान अलग अलग होता है। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए, आपको ब्रीफ में समझाएं। नेक्स्ट आ जाता है कल्पना, चिंतन और तर्क। कल्पना आप जानते हैं, कल्पना क्या होती है? इमेजिन करना। चिंतन मतलब थिंकिंग, आप कुछ इमेजिन करते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। चिंतन क्या होता है? चिंतन जैसे लोग जो ऋषि मुनि होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? एक चिंतन या ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं? चिंतन। फिर तर्क, मतलब आप तर्क वितर्क करते हैं ना, आप अपनी बात को, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको सामने वाले को पलट के तर्क, नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तर्क मतलब रीजनिंग, ये क्या कहलाता है? तर्क। ठीक, अगला टॉपिक आ जाइए, बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। 2 कारक होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम और दूसरा होता है वातावरण, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इन हेरिडिटी क्या होती है? जो हमें जन्म से मिलती है। जैसे बहुत से गुण होते हैं हमको अपने पेरेंट से मिलते हैं, पेरेंट से आते हमारे अंदर आते हैं, तो ये क्या होता है? वंशानुक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? वातावरण।
ठीक। वातावरण कैसे कैसे डिपेंड करता है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा जिस हम समाज में रह रहे हैं हमारा समाज कैसा है, विद्यालय कौन सा विद्यालय है, किस तरह का है, और हमारा टेक्निक या संचार माध्यम कैसा है, किस तरह के लोगों से हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसीजर सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इन 4 पर्सपेक्टिव्स पे। हमारे मेंटल जो हम सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पारिवारिक का परिवेश अगर भक्ति वाला होगा तो हम लोगों के मन में भक्ति आएगी, लड़ाई वाला होगा तो सुबह उठ के जो घरों में लोग लड़ने लगते हैं तो उस तरह का बन जाएगा, है ना। और अगर पढ़ने वाला होगा, शांत होगा, तो हमारा परिवेश वैसा बन जाएगा। हमारे घर से निकलने के बाद हम अपने आसपास मोहल्ले में जाते हैं, समाज में चाची चाचा, बुआ फूफा, ताई नानी, ये लोग होते हैं, है ना। तो उनके साथ में हम कैसे करते हैं, वो लोग किस तरह के हैं, सोशल, वो हमारा एनवायरनमेंट डिफाइन करता है हम कैसे इंसान बनेंगे। हमारा स्कूल डिपेंड करता है। और सबसे आजकल का जो मेन दौर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, संचार माध्यम, कैसा हम संचार फॉलो कर रहे हैं, कैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं। आजकल रील्स बहुत चलते हैं, तो आप किस तरह के सोशल मीडिया आपके हाथ में है, आप किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, ये आप